जय मसीह के दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इन दिनों में आप इफिसियों के पत्र के प्रशिक्षण के लिए जो अध्ययन से हम गुजर रहे हैं उस पर विचार विमर्श कर रहे होंगे, उससे सीख रहे होंगे। मैं आशा करता हूं कि आपने पृष्ठभूमि के बारे में शिक्षा सुन करके, उस पर विचार विमर्श सुन करके और साथ ही साथ अध्याय 1 के बारे में उसका विश्लेषण सुन करके आप काफ़ी लाभ उठा पाए होंगे और मसीह में हमारी जो पहचान है उसकी एक अच्छी शुरुआत कर पाए होंगे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इन बातों को कृपया खुद तक ही सीमित ना रखें। जितना हो सके आप इन्हें स्मॉल ग्रुप के माध्यम से, लघु समूह के माध्यम से अपने लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करें। अन्य लोगों के बारे में उसे बताने का कोशिश करें। यीशु मसीह में अपनी पहचान के बारे में आपको क्या पता चला है वो आप दूसरों को बताइए। प्रभु यीशु मसीह जिस पर आप हमेशा से विश्वास करते आ रहे थे, उनके स्थान के बारे में, उनके अधिकार के बारे में आप क्या नई बातें जान पाए हैं, इन सारे बातों के बारे में आप अन्य लोगों को भी बताएं और दूसरे लोगों को भी आप प्रोत्साहित कीजिए कि वह अन्य विश्वासियों के साथ इन बातों के बारे में साझा करें। तो जिस तरह से हमने देखा कि इफिसियों के पत्र की पृष्ठभूमि बहुत ही रोचक है और साथ ही साथ पहले अध्याय को भी हमने देखा जिसमें खास करके हमने यीशु मसीह के सर्वोच्च होने की बात के बारे में देखा और किस तरह से यीशु मसीह सारे आत्मिक और सारे सांसारिक और सारे राजनीतिक शक्तियों के ऊपर प्रभुता करने वाले हैं। इस तथ्य को हमने देखा। उसी प्रकार से अब हम सीधे आगे जाएंगे और इफिसियों के पत्री और उसका दूसरे अध्याय का इस वीडियो में हम विश्लेषण समझने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस दूसरे अध्याय का सार क्या है। दूसरे अध्याय का सार है, हम यीशु मसीह के राजदूत हैं और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठे हैं और अच्छे कार्य के लिए पूर्व नियुक्त किए गए हैं। हम यीशु मसीह के राजदूत हैं और हम स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठे हैं और हम अच्छे कार्यों के लिए पूर्व नियुक्त किए गए हैं। पूर्व नियुक्त कहने का मतलब पहले से ठहराए गए हैं, पहले से हम सुनियोजित किए गए हैं ताकि हम उन अच्छे कामों को अंजाम दें। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए इस प्रकार से हमने अध्याय 1 का आयत दर आयत अध्ययन किया था, उसी प्रकार से हम अध्याय 2 के बारे में भी आयत दर आयत अध्ययन देखेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। एक बात जो आपको मैंने पृष्ठभूमि के दौरान बताया था कि आप कृपया जब भी किसी भी पुस्तक को पढ़ते हैं या पत्री को पढ़ते हैं, खास करके इस पत्री के अध्ययन के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा ही जो वास्तविक पाठक है, अर्थात इफिसुस के जो मंडली के लोग थे जिन्हें पौलुस ये खत लिख रहा था, उन्हें हमेशा हमें जहन में बनाए रखना है और हर एक अध्याय 2 अध्याय के बाद में हमें ये सवाल ये पूछना चाहिए कि इस संदर्भ का उन लोगों के लिए क्या अर्थ होता, वे इसे कैसे समझते हैं, उनके लिए क्या संदेश था। और जब हम इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे तब हम उसके संदेश को, उस वचन के अर्थ को अपने जीवन में भी अच्छी तरह से लागू कर पाएंगे। तो आइए हम दूसरे अध्याय की और शुरुआत करते हैं। पद 1, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। यहाँ पे कहता है और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। कई बार अलग अलग प्रकार के अटकलें इस बारे में आती है, अलग अलग प्रकार के विचार इस बारे में आते हैं कि क्या जो विश्वास है वो हमारा चुनाव है, क्या हम चुनने का निर्णय लेते हैं, क्या परमेश्वर हमारे हृदय में काम तो करते हैं, हमारे आत्मा में काम तो करते हैं, लेकिन जो चुनने का काम है वो हम करते हैं। और लेकिन जब मैं इस पद को पढ़ता हूं तो मैं अच्छी तरह से समझ पाता हूं, यहाँ पे वचन कहता है कि हम अपने पापों के कार्यों में मरे हुए थे। और यदि हम अपने पापों के काम में मरे हुए थे तो क्यों कर हम निर्णय ले सकते हैं। तो हम यहाँ देख पाते हैं कि हमें पुनर्जीवित करने का या फिर हमें फिर से जीवन देने की जो प्रक्रिया है या फिर उद्धार देने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से परमेश्वर का कार्य है, वही हमें जिलाते हैं। एक निष्क्रिय व्यक्ति, एक निर्जीव व्यक्ति वो प्रतिक्रिया नहीं दे सकता है, वो प्रत्युत्तर नहीं दे सकता है, लेकिन परमेश्वर हमें जिलाते हैं। हमारे मृतक अवस्था से, हमारे मरे हुए अवस्था से परमेश्वर हमें जिलाते हैं। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर
और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। यहाँ पे हम ये समझ पाते हैं कि किस तरह से हम जो परमेश्वर के द्वारा जिलाए जाने से पहले उस आत्मा के अनुसार चलाए जाते थे। तो यहाँ पे हम यदि कहें तो पूरी रीति से हम निर्जीव अवस्था में तो नहीं थे। यदि शारीरिक रूप से कहें तो हम निर्जीव अवस्था में नहीं थे, लेकिन यदि हम आत्मिक रूप से कहें तो हम पूरी तरह से निर्जीव अवस्था में थे। या फिर हम कहें आत्मिक जीवन जो हमारा था वो निर्जीव था और वो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार नहीं, लेकिन एक अन्य ही प्रकार के आत्मा के अनुसार चलाया जा रहा था, जो अभी भी वचन के अनुसार हम देखते हैं उन लोगों में कार्य करता है जो आज्ञा नहीं मानते हैं। और यहाँ पे आज्ञा नहीं मानने का तात्पर्य क्या है? आज्ञा नहीं मानने का तात्पर्य इस बात से है जो व्यवस्था की बातों को नहीं समझ पाते हैं, जो व्यवस्था की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, और साथ ही साथ इस आज्ञा को भी कि परमेश्वर के पुत्र को ग्रहण करें। तो ये दोनों ही बातों का वे उल्लंघन करते हैं और किस तरह से वे अभी भी शैतान के वश में हैं, इस बात को यहाँ पे दर्शाया गया है। कभी कभी हम लोगों पर जब विचार करते हैं, कभी कभी हम लोगों के बारे में इस प्रकार की बातें कहते हैं कि लोग इस तरह का व्यवहार क्यों करते हैं, लोग ऐसा कार्य क्यों करते हैं, और हम काफ़ी चिड़चिड़ा जाते हैं, हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं, काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं कई बार, और हम देखते हैं और हम उन पर नाराज होकर कहते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। और हम शायद इस बात को भूल जाते हैं कि ये व्यक्ति उस आत्मा के अनुसार चलाया जा रहा है जो अभी भी आज्ञा ना मानने वालों पर कार्य करता है, इसलिए उसके कार्य ऐसे प्रकट होते हैं। हम ये भूल जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति भी हमारे समान है। नहीं, ये हमारी पहचान को समझने के बारे में है। हम और उनमें अलगाव है, अंतर है, फर्क है। परमेश्वर ने हमें जिलाया है, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें नहीं जिलाया है, या वे जिलाए नहीं गए हैं, वे अभी भी अपनी मृतक अवस्था में पाए जाते हैं और इसलिए मृत्यु के कार्य को उत्पन्न करते हैं, अर्थात ऐसे कार्य को उत्पन्न करते हैं जो मृत होने को या फिर मृत्यु को प्रतिबिंबित करती है या मृत्यु का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे काम को करते हैं जिनका अंजाम मृत्यु है। पद 3, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। यहाँ पे हमें एक बहुत ही अच्छी बात बताया गया है जो इस पद के अंत में, वो कहता है कि हम स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। मतलब हम सिर्फ कार्यों से क्रोध के संतान नहीं थे, या फिर हम सिर्फ कार्यों से परमेश्वर के खिलाफ नहीं थे। हम अपने स्वभाव से, अपने विचार से, अपनी मानसिकता से, यहाँ पे उससे पहले कहा गया है कि और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे। मतलब हमारी जो मनसाएं हैं, हमारे जो इच्छाएं थी, जो अभिलाषाएं थी, वो भी परमेश्वर के खिलाफ थी, परमेश्वर के विरुद्ध थी। इस प्रकार से यहाँ पे अंतर करता है, यहाँ पे हमें एक तुलना को दिखाता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, है ना। यहाँ पे शरीर शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है वो परमेश्वर के आज्ञा या फिर परमेश्वर के आत्मा के प्रति समर्पित ना होने वाली स्वभाव के बारे में कहा गया है, प्रवृत्ति के बारे में कहा गया है। और यहाँ पे कहता है कि हम स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। यहाँ पे सिर्फ कार्यों को, कई बार हम सिर्फ कार्यों पर ही काफी ज्यादा जोर देते हैं, है ना, कि किसी का कार्य बुरा है तो इसका ये कार्य गलत है, उसका वो कार्य गलत है, हमने ये गलत काम किया। लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि जो गलत कार्य है या फिर जो मृत्यु के कार्य है वो सिर्फ हमारे कार्यों तक ही सीमित नहीं है, लेकिन उनका संबंध कार्यों से बढ़कर स्वभाव से है, मानसिकता से है, विचारधारा से है। यह हमें समझने में सहायता करता है कि किस तरह से परमेश्वर के द्वारा जिलाए गए बिना हम पूरी तरह से भ्रष्ट हैं। इस बात को हमें समझने में सहायता करता है। पद 4, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। सोचने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है।
इसके ठीक पहले हमने पढ़ा कि हम स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे, परमेश्वर के खिलाफ चलने वाले लोग थे, परमेश्वर के विरुद्ध चलने वाले लोग थे। हमारे कार्य, हमारे स्वभाव, हमारी मानसिकताएं, हमारी अभिलाषाएं, ये सारी बातें परमेश्वर के खिलाफ थी। फिर यहाँ पे तुलना करके हमें पौलुस बताने का प्रयास करता है कि परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, परंतु यहाँ पे एक अंतर को दिखाने का पौलुस प्रयास कर रहा है ना। इस तरह के जब कभी भी हम परिच्छेद के इर्द गिर्द पहुंचते हैं तो हम इस बात को समझें कि यहाँ पे किस तरह से अंतर दिखाए जाने का प्रयास किया गया है ना। परमेश्वर के दया के बारे में जब यहाँ पे बात किया जा रहा है तो ये नहीं कहा जा रहा है कि हम लोग कितने अच्छे थे या फिर हम बहुत अच्छा प्रयास कर रहे थे, हम असफल हो रहे थे लेकिन हम प्रयास कर रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे अच्छे कामों को करने का, ये नहीं। लेकिन यहाँ पे वचन कहता है कि हम स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर की दया हमारे प्रति किस तरह से प्रकट होती है। वचन कहता है परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर ने उस बड़े प्रेम के अनुसार, यूहन्ना 3:16 में इस प्रकार से वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। नाश ना हो, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो कोई भी उसे ग्रहण नहीं करेगा वो निश्चित रूप से नाश होगा। तो परमेश्वर के दया को हम यहाँ पे जब समझने का प्रयास करते हैं तो हम उस नाश होने की स्थिति से या उस दंड की स्थिति से बचने के रूप में समझ सकते हैं कि जो दंड परमेश्वर हमें देना चाहते थे या फिर जिस दंड के हम लायक थे उससे हम किस तरह से बचाए जा रहे हैं परमेश्वर के प्रेम की वजह से, उसकी दया की वजह से। परमेश्वर हमारे ऊपर दया करके हमें उस दंड से बचा रहा है, जो दंड हमें मिलना ही चाहिए था उससे हमें बचा रहा है। वो कहता है जिससे उसने हमसे प्रेम किया। हम स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। पद 5, और जब हम अपराधों में मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये वचन बहुत ही विचार करने वाली बात है। यहाँ पे कहता है और जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, यहाँ दोबारा से जिस बात के से हमने देखना शुरू किया था पद 1 में कि हम अपने अपराधों में मरे हुए थे, उसी बात को यहाँ पे दोहरा कर कहता है कि परमेश्वर ने हम पर दया किया, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, और जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो परमेश्वर ने हमें मसीह में जिलाया। जब हम योग्य बन गए थे तब नहीं, जब हमने अच्छे काम करना शुरू कर दिया था तब नहीं, लेकिन जब हम अपने पापों में मरे हुए थे परमेश्वर ने हमें जिलाने का निर्णय लिया। और आगे वचन कहता है अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। पद से कहता है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। यहाँ पे परमेश्वर की दया को और उसके अनुग्रह को हम एक साथ देख पाते हैं। वचन कहता है अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और सिर्फ परमेश्वर ने हमें इस दंड से बचाया ही नहीं, हमसे प्रेम किया और उसके प्रेम का रूप इस तरह से उसने दिखाया कि सर्वप्रथम उसने हम पर दया किया और साथ ही साथ उसने हमें जीवित किया, और सिर्फ जीवित मात्र ही नहीं किया, उसने उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में हमें बैठा दिया। ये सोचने और समझने वाली बात है प्रियो कि परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा है, परमेश्वर का प्रेम कितना अद्भुत है। पद 7 में कहता है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम उसके राज्य के वारिस हुए हैं। और वो कहता है कि जो बातें हम देख पा रहे हैं अभी वर्तमान में वो सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है, परमेश्वर के अनुग्रह की बातें यहाँ तक ही सीमित नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हम उस अनुग्रह के का असीम धन को और अधिक रूप में, बड़े रूप में हम देख पाएंगे। तो यहाँ पे हमें ये समझने में सहायता मिलती है कि किस तरह से परमेश्वर ने हमें बचाया है, किस तरह से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। पद 8 में कहता है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पे हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को देख पाते हैं प्रयोग। यहाँ पे वचन कहता है क्योंकि विश्वास के द्वारा
मतलब विश्वास एक जरिया है, विश्वास एक माध्यम है। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह वो स्रोत है जिससे हमारा उद्धार हो रहा है। विश्वास एक जरिया है, एक माध्यम है। अनुग्रह वो स्रोत है जिससे हमारा उद्धार होता है। और वचन कहता है यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है ना। यहाँ पे हम जिस विश्वास के बारे में कह सकते हैं कि हाँ मैंने विश्वास करने का चुनाव किया, हाँ मैंने विश्वास करने का निर्णय किया, वो कहता है कि ये तुम्हारी ओर से नहीं है लेकिन परमेश्वर का दान है। हम वचन सुनकर के सिर्फ परमेश्वर को ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें ग्रहण करने के काबिल बनाता है, ग्रहण करने के लिए हमें वो विश्वास देता है। पद 9 में कहता है और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हमारे अच्छे कामों की वजह से नहीं, हमारे अच्छे कामों की वजह से हमारा उद्धार नहीं हुआ है। ये बात मैं इसलिए जोर देकर के कहता हूं कि कई बार लोग कार्यों पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं, हालांकि हम कार्यों को नजरअंदाज नहीं करते हैं और थोड़ी ही देर में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह से हमारे जीवन में हम जिन कार्यों को अंजाम देते हैं, करते हैं, वो कितने महत्वपूर्ण हैं। लेकिन साथ ही साथ हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि ये हमारे कार्यों की वजह से नहीं हुआ है, ये हमारे कार्यों के बारे में नहीं है, ये कार्यों के बारे में है लेकिन हमारे नहीं, यीशु मसीह के उस कार्य के बारे में है, यीशु मसीह के उस बलिदान के कार्य के बारे में जो उसने क्रूस पर किया। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि ये हमारे कार्यों के बारे में नहीं है। कई बार मैं लोगों को इस तरह से कहते हुए देखता हूँ, कहते हुए सुनता हूँ, और वो इस प्रकार से कहते हैं कि तुम शराब पीना छोड़ दो, तुम गुटखा खाना छोड़ दो, तुम खैनी खाना छोड़ दो, तुम बुरी बातें बोलना छोड़ दो, इस तरह की बातें छोड़ दो, तो तुम्हारा उनका अंदेशा इस प्रकार से होता है कि मानो ये सारी बातें यदि आप करना छोड़ दें तो आपका उद्धार होने की संभावना है। नहीं, हमें समझने की जरूरत है कि वो सारे कार्य जिन्हें हम नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं वो स्वाभाविक है, वो हमारे पाप के स्वभाव के कारण उत्पन्न होता है हमसे। जब तक परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में ना शुरू हो, उन कार्यों को हम प्रतिबिंबित करते ही रहेंगे। तो हमें समझने की जरूरत है कि उद्धार के लिए जो कदम हम उठाते हैं वो हमारे कार्यों के बारे में नहीं है, वो उस कार्य के महत्वपूर्णता को समझने से शुरू होती है जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए अपने बलिदान स्वरूप किया है। वचन 10 में कहता है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। यह परिच्छेद तकरीबन अपने आप में ही विरोधाभासी नजर आता है, लेकिन जब हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में देखते हैं तो हम जान पाते हैं कि अपने कार्यों के द्वारा बचाए नहीं गए हैं लेकिन कार्यों के लिए बचाए गए हैं। ये एक बहुत बड़े फर्क को हम यहाँ पे देख पाते हैं, और वचन को यदि हम अच्छे तरह से ना समझे तो हम इससे गलतफहमी में भी पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें वचन कहता है कि हम कार्य के द्वारा नहीं लेकिन कार्यों के लिए बचाए गए हैं। इसलिए हमारे उद्धार प्राप्त करने से पहले तो हमारे कार्यों का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन हमारे उद्धार प्राप्त करने के बाद, हमारे मोक्ष का बोध होने के बाद हमारे कार्यों का महत्व जरूर होता है। एक बार मैं एक प्रचार सुन रहा था, परमेश्वर के दास जो बहुत ही अच्छे प्रचारक थे, चार्ल्स स्पर्जन, और उन्होंने इस प्रकार से अपने एक प्रचार में कहा कि उनकी बातचीत एक महिला से हो रही थी और वो इस तरह से कह रही थी कि मैंने अपने इन सारे कामों को अंजाम दिया है, मैं ये सारे अच्छे कार्य करती हूँ इसलिए मैं स्वर्ग जा सकती हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है। तो फिर उस महिला ने कहा कि क्या फिर मेरे अच्छे कामों का कोई महत्व नहीं है? उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके कार्यों का महत्व आपको उद्धार नहीं दिला सकता है। आपके कार्यों का महत्व इतना बड़ा नहीं है कि वो आपको उद्धार दिला सके। उद्धार एक ऐसी बात है जो हमें परमेश्वर ने मुफ्त में दान स्वरूप दिया है, निःशुल्क दिया है, और हमें इसलिए निःशुल्क दिया है क्योंकि हम उसे किसी भी अन्य माध्यम से, अन्य प्रकार से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे पद 10 में हिंदी में बहुत ही स्पष्ट नहीं हुआ है, अंग्रेजी में जब आप इसी पद को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से प्रतीत होता है कि क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, या फिर यहाँ पे इस प्रकार से कहता है कि अंग्रेजी में कि क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में पुनः सृजे गए हैं।
है ना, नई सृष्टि है। परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में एक नया सृष्टि बनाया है। जिन्हें परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले अच्छे कामों को जो ठहराया है परमेश्वर ने उनके लिए, उन्हें करने के लिए अब मसीह में सक्षम बनाया है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हम परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में पुनः रचे गए हैं। कुरिन्थियों के पत्र में भी हम इस बात को देख पाते हैं कि हमें एक नई सृष्टि कहा गया है। तो हम प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि है, नई रचना है। पद 11 में इस प्रकार से कहता है, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, जिस तरह से मैं कहता हूं अन्य जाति या फिर गैर यहूदी हो, अर्थात जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतना से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। पद 12, तुम लोग उस समय परमेश्वर के द्वारा और इस्राएल अर्थात पुराने वाचा का राष्ट्र इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए थे और प्रतिज्ञा के वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। यहाँ पे हमें ये समझने की एक बात यह है कि परमेश्वर के लोग हो जाना सिर्फ हमारा एक चुनाव नहीं होता है, लेकिन ये परमेश्वर का चुनना होता है हमें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है और बुलाया है। ये सिर्फ हमारा निर्णय नहीं हो सकता है। हम सिर्फ यूं ही परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं। कई बार हम अपने निर्णयों पे बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, अपने निर्णयों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और हम परमेश्वर के अनुग्रह का जो सौभाग्यशाली होने की बात है, उस बात को हम समझ नहीं पाते हैं। हमें इस बात का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। हम ज़रूरत से ज़्यादा अपने विश्वास पर को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम इस बात को समझते हैं कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है। कई बार हम चुने हुए लोगों के समान व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन हम ऐसे लोगों के समान व्यवहार करते हैं जो परमेश्वर को चुने हुए हैं, जिन्होंने परमेश्वर को चुना है। नहीं, परमेश्वर ने हमें चुना है, और यदि परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें अलग किया है, अपने संतान होने का हमें अधिकार दिया है, तो हमें ज़रूरी है कि हम उसके कहे अनुसार कार्यों को अंजाम दें। ये हमारे बारे में नहीं है, ये परमेश्वर के उस कार्य के बारे में है जो उसने बड़े अद्भुत रीति से हमारे जीवन में किया है। यहाँ पद 11 में एक और बात हम देख पाते हैं। यहाँ पे कहता है कि और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। यहाँ पे हम एक बात समझ पाते हैं कि जिन लोगों को एक खत लिखा गया था, इफिसुस के लोग, उन्हें वे लोग जो खतना वाले कहलाते थे, अर्थात जो यहूदी थे, यानी कि मतलब इफिसुस के जो लोग थे वो यहूदी लोग नहीं थे, वो गैर यहूदी पंथ में से आए हुए थे, वो गैर यहूदी विश्वास में से आए हुए थे, वे विधर्मी लोग थे। और उस बात को हम जब समझ पाते हैं तो फिर ये हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम भी उन्हीं के समान गैर यहूदी लोग हैं, विधर्मी लोगों में से आए हुए हैं, विधर्मी लोगों में से चुने गए लोग हैं, परमेश्वर के द्वारा चुने गए और ठहराए गए लोग हैं कि हम उन अच्छे कामों को करें जिसे परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले हमारे लिए ठहराया है। यहाँ पे एक और बात हम यह भी समझ पाते हैं कि हमारे कार्य अपने आपे में बिल्कुल भी ग्रहण योग्य नहीं है। हमारे कार्यों से हमें उद्धार प्राप्त नहीं हो सकता है, लेकिन जब मसीह यीशु में उपलब्ध किया गया अनुग्रह को हम परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर के कार्य के द्वारा हासिल करते हैं, तब हमारे सारे कार्य का महत्व मसीह में स्थान पाता है। आप इस तरह से कह सकते हैं कि उन सारे अच्छे काम की नींव प्रभु यीशु मसीह है। पहले हमारे अच्छे काम हुआ करते थे, लेकिन उनका अपने आप में कोई महत्व नहीं था, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह जिसके द्वारा हमने उद्धार प्राप्त किया है, वो हमारे अच्छे कामों की नींव बन गया है। और अब उस अच्छे नींव में, उस मजबूत, उस पक्की नींव में हमें अपने अच्छे कार्यों के द्वारा उस कार्य को आगे बढ़ाते रहने का प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। पद 13 में कहता है, पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू द्वारा निकट हो गए हो, है ना। यहाँ पे एक बात को हम समझने का प्रयास करेंगे
कि किस तरह से हम दूर किए गए थे या फिर किस तरह से अन्य जाति लोग दूर किए हुए थे, इस बात को हम एक और उदाहरण के साथ समझेंगे। आगे यहाँ पे 14 में कहता है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। पद 15, और अपने शरीर में, इसका अर्थ है क्रूस के उस कार्य से जो परमेश्वर ने किया, प्रभु यीशु मसीह ने किया, शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया। तो क्या व्यवस्था नाश कर दिया गया या व्यवस्था पूर्ण होगा? यहूदियों और अन्य जातियों या फिर गैर यहूदियों के बीच अलगाव और अंतर तो नाश कर दिया गया, लेकिन व्यवस्था पूर्ण हो गई। यीशु मसीह ने इस प्रकार से सुसमाचार में कहा कि व्यवस्था की एक भी बातें बिना पूरे हुए नहीं टलेंगी। लेकिन यहाँ पे व्यवस्था के नाश किए जाने के बारे में कहा जा रहा है, नहीं, नाश नहीं किया जा रहा है, उसे पूरा करने की बात कही जा रही है। यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को पूरा किया। तो यहाँ पे अलगाव की जो बात है, ये सिर्फ एक कहने वाली ही बात नहीं है, लेकिन यदि आप पुराना नियम के मिलाप वाले तंबू को यदि देखने का कोशिश करेंगे या फिर मंदिर को यदि आप देखने का कोशिश करेंगे, तो वहां पे सिर्फ यहूदी लोगों को ही अनुमति थी जाने की, और सिर्फ यहूदी लोगों को ही नहीं, यहूदी पुरुषों को ही अनुमति थी जाने की, और सिर्फ यहूदी पुरुषों को नहीं लेकिन एक खास गोत्र के लोगों को जाने की अनुमति थी। और अंदर तक जाने की अनुमति तो सिर्फ एक खास गोत्र के लोगों को ही नहीं, लेकिन एक खास गोत्र में से चुने हुए खास व्यक्ति को ही थी। तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि कितना बड़ा अंतर था, कितना बड़ा अलगाव था परमेश्वर से, कितने हम दूर थे। जो मंदिर था उसके सबसे अंदरूनी भाग में महापवित्र स्थान था, जिसमें सिर्फ महायाजक जा सकता था। उसके बाहर का जो स्थान था वहां पे सिर्फ याजक लोग जा सकते थे, लेवी गोत्र के याजक लोग जा सकते थे। और वहां पे जो मंदिर का जो बलिदान के कार्य इत्यादि हुआ करते थे, जो धूप जलाने की विधि इत्यादि हुआ करती थी, उन्हें उस कार्य को कर सकते थे। उसके बाद हम बाहरी प्रांगण में देखते हैं जहां पे जो लेवी के गोत्र के लोग थे, वे लोग याजकों की सहायता करते थे बलिदान देने में। वहां पे सिर्फ यहूदी पुरुष जा सकते थे, और फिर उसके अलावा यहूदी जो महिलाएं भी होती थी या फिर जो गैर यहूदी लोग होते थे, वे सिर्फ प्रांगण तक ही जा सकते थे, उन्हें वहां से अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। तो ये सिर्फ एक उदाहरण के रूप में ही कही जाने वाली बात नहीं है, सांकेतिक अलगाव की ही बात नहीं है, लेकिन एक वास्तविक अलगाव भी था, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह के उस किए गए कार्य के द्वारा, अर्थात क्रूस पर किए गए कार्य के द्वारा, उस दूरी को या अलगाव को, जो व्यवस्था थी, जो दोनों को अलग करती थी, यहूदी और गैर यहूदी को अलग करती थी, उससे उस अलगाव को नाश कर दिया और दोनों को एक व्यक्ति बना लिया। है ना? पद 14 में कहता है, वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और एक करके दोनों को मंडली बना दिया। पद 16, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। हमें यहूदियों अन्य जातियों के इतिहास के विषय में सोचने के लिए बड़े दृश्य को देखना होगा। अब्राहम पहला यहूदी था, वह क्यों अलग किया गया? तुम्हारे द्वारा सब जाति के लोग आशीषित होंगे, इस बात का जिक्र हम उत्पत्ति उसका 12 अध्याय उसका 2 से 3 पद में देखते हैं। तो परमेश्वर की योजना कभी भी पसंदीदा लोगों को चुनने का नहीं था, किसी खास लोगों को चुनने के बारे में नहीं था, लेकिन यह कि अब्राहम के द्वारा अर्थात यहूदियों के द्वारा सभी को आशीषित करना था। शुरुआत से ही परमेश्वर की योजना सिर्फ एक खास जाति के लोगों को चुनना, उन्हें आशीषित करने की नहीं थी, लेकिन उनके द्वारा संसार के सभी जाति के लोगों को, सभी कुल के लोगों को आशीषित करने की थी। शायद कई बार हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं और हमें लगता है कि यहूदी लोग परमेश्वर के पसंदीदा चुने हुए लोग थे। नहीं, यहूदी लोग परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग थे, प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में लाने के उद्देश्य से, जिनके द्वारा हम सभी का उद्धार हो, जिनके द्वारा सभी लोग उद्धार प्राप्त कर सके।
पद 17, और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे, अर्थात वे लोग इफिसुस के लोग जो दूर थे और वे उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। दूर कौन थे? अन्य जाति। और निकट कौन थे? यहूदी लोग। पद 18, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होते हैं। यहां से फिर से हम देख पाते हैं कि किस तरह से हम पिता के पास पवित्र आत्मा के द्वारा पहुंचाए जाते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा समर्थ किए जाते हैं। पद 19, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो, और प्रेरितों और भजदक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर यीशु मसीह आप ही है, बनाए गए हो। इससे अध्याय 4 के लिए याद रखें, परमेश्वर के परिवार की नींव किस बात पर बनी हुई है। यहाँ पे हमें वचन कहता है प्रेरितों और भजदक्ताओं के बारे में। जब हम अध्याय 4 का विश्लेषण देखेंगे तो हम उसमें इन दोनों के बारे में और अधिक वृतांत में विस्तार से देख पाएंगे। पद 21, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। अर्थात जो यहूदी थे और हम जो गैर यहूदी हैं या फिर अन्य जाति में से हैं, हम दोनों मिलकर एक नए मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। पुराना जो मंदिर था वो अलगाव को लाता था गैर यहूदी और यहूदियों के बीच में, लेकिन जो नया मंदिर है वो एक दोनों यहूदी और गैर यहूदी दोनों को मिला करके दोनों का परमेश्वर के पास पहुंचाए जाने की बात को दर्शाता है, इंगित करता है। जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। यहाँ पे एक देखने वाली बहुत खास बात है कि पुराना जो मंदिर था वो बाहर था, बाहरी तौर पर था, लेकिन जो नया मंदिर जो बनाया गया है वो बाहरी तौर पर नहीं है, वो अंदरूनी तौर पर है। पुराने मंदिर में परमेश्वर का निवास स्थान एक बाहरी निश्चित जगह पे था, लेकिन यहाँ पे ये बताया जाने का कोशिश किया जा रहा है कि नया जो मंदिर बनाया गया है वो हम हैं। कुरिन्थियों के पत्र में जिस बात को हम देखते हैं, जहां पे कहा गया है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, हम पवित्र आत्मा का मंदिर अर्थात हमारे अंदर परमेश्वर वास करता है पवित्र आत्मा के जरिए, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। हम है वो मंदिर जिसे परमेश्वर बना रहा है। तो हम मंदिर के वो भाग भी हैं और मंदिर भी हैं जिसे परमेश्वर बना रहा है। दोनों ही यहूदी अन्य जाति दोनों को मिला करके एक नए मंदिर का निर्माण परमेश्वर कर रहा है। यहाँ पे हम दो मुख्य विषय को देख पाते हैं, एक मंडली के लिए और एक खोए हुए लोगों के लिए। मंडली के लिए हम क्या संदेश देख पाते हैं, क्या विषय देख पाते हैं? मंडली के लिए संदेश है एकता। यहाँ पे पौलुस बार बार इस बात को बता रहा है कि तुम दोनों को जो अलग अलग थे, व्यवस्था की वजह से तुम अलग अलग थे, तुम दोनों को परमेश्वर ने एक कर दिया है। अब तुम्हें एकता में रहना है, एकता में स्थिर रहना है, उस एकता के लिए यत्न करना है। पौलुस अपने अन्य पत्रियों में कहता है कि उस एकता के लिए यत्न करो, है ना। एकता एक बहुत बड़ी समस्या है आज मंडली में, और ये इस बात से निकल करके आती है कि परमेश्वर ने किसे कैसे ग्रहण किया है। कई बार एकता की समस्या इसलिए होती है क्योंकि हम एकता के परमेश्वर के द्वारा ग्रहण किए जाने के मूल को अपने कार्यों में देखते हैं। मेरे भले काम की वजह से परमेश्वर ने मुझे ग्रहण किया है, उसके कार्य तो गलत है, परमेश्वर ने उसे ग्रहण नहीं किया है, और यहीं पे हम एकता को बनाए रखने में चूक जाते हैं। हमारे भले कामों के लिए हमें निरंतर तत्पर होना चाहिए, लेकिन हमें ये समझने का कोशिश करना चाहिए कि हमारे भले काम नहीं है परमेश्वर तक हमारे पहुंचाए जाने का स्रोत, हमारे परमेश्वर तक पहुंचाए जाने का माध्यम। और जब हम इस बात को समझते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह में हमारे कार्यों के बावजूद परमेश्वर ने हमें ग्रहण किया है, तब हम इस बात को समझ पाते हैं कि अगला व्यक्ति जिससे हम मतभेद कर रहे होंगे, जिससे हम विचारों में अलग हो रहे होंगे, उसे भी परमेश्वर ने उतना ही ग्रहण किया है जितना मुझे ग्रहण किया है। और फिर हम उस एकता को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। कई बार एकता को हम एक रूपता के रूप में समझते हैं। हम सोचते हैं कि एकता का मतलब सभी लोग एक ही प्रकार का कार्य करें, एक ही प्रकार का विचार करें। ये जरूरी नहीं है। जब आप एक परिवार में देखते हैं तो एक परिवार में कई अन्य अन्य प्रकार के स्वभाव और प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, लेकिन फिर भी वो एक परिवार कहलाते हैं।
किसी काम में रुचि रहता है तो किसी का अन्य काम में ही रुचि रहता है। तो किसी का काम बिल्कुल ही परिवार के सभी लोगों से अलग होता है। तो कोई परिवार में ऐसा जन होता है जो सभी से मिलजुल कर सभी के कार्यों में रुचि लेता है। लेकिन इन सारे अलगाव के बावजूद, ये सारे अंतर के बावजूद, विविधता के बावजूद वो परिवार ही बना रहता है। तो एकता और एकरूपता को हमें सही रीति से समझने का जरूरत है। दोनों शब्दों को हमें गलतफहमी में नहीं लेना है या फिर उसमें असमंजसता हमें पैदा नहीं करना है। फिर खोए हुए लोगों के लिए क्या संदेश है? पहचान। खोए हुए लोगों के लिए एक पहचान। खोए हुए व्यक्ति कहने का मतलब क्या? उनका कोई पहचान नहीं है, उनके पास कोई पहचान नहीं है, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। और उनसे हम क्या कह रहे हैं कि आपको एक नई आइडेंटिटी मिल सकती है, आपको एक नई पहचान मिल सकती है। आप अपनी जाति, अपने गोत्र से कहीं अधिक महत्वपूर्ण समूह से संबंधित हो सकते हैं। और कौन है ये अधिक महत्वपूर्ण समूह? ये है मंडली। आप चाहे किसी भी गोत्र से आते हो, किसी भी जाति से आते हो, किसी भी पृष्ठभूमि से आते हो, आप परमेश्वर के परिवार के सदस्य हो सकते हो। ये बड़ा ही खूबसूरत संदेश है जो हमें उन लोगों को सुनाने की जरूरत है जो अभी भी किसी एक निश्चित पहचान के बिना भटक रहे हैं। रिक वॉरेन के 2 मुख्य परिच्छेद को याद करें। पहला, बचाए गए लोगों के लिए उनका क्या संदेश होता है? शरीर के अंग के रूप में परमेश्वर आपके दान वरदानों का उपयोग दूसरे लोगों को आशीषित करने के लिए करना चाहता है। यहाँ पे दान वरदानों का इस्तेमाल के बारे में फिर से हम देख पाते हैं, ये अपनी बड़ाई के लिए नहीं है, अपनी उन्नति के लिए नहीं है, लेकिन एक दूसरे को आशीषित करने के लिए है। परमेश्वर ने हमें दान वरदान एक दूसरे को आशीषित करने के लिए दिया है। पतरस के पत्र में भी हम इस बात को पढ़ पाते हैं कि एक दूसरे को परमेश्वर ने जो अनुग्रह दिया है उसके द्वारा हमें एक दूसरे की सेवा करना है। परमेश्वर जो दान वरदान मुझे देते हैं वो मुझे अपने आप को बढ़ाने के लिए नहीं है, वो अन्य लोगों को बढ़ाने के लिए है। परमेश्वर के राज्य के कार्य करने का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है। सामान्य तरह से यदि आप देखें तो लोगों के कार्य करने का तरीका होता है कि आप यदि बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर केंद्रित होना होगा। लेकिन परमेश्वर का राज्य कहता है कि आपको दूसरों के ऊपर केंद्रित होना होगा, आपको दूसरों को आशीषित करना होगा, आपको खुद को मजबूत करना है ताकि आप दूसरों को आशीषित कर सकें। दूसरा रिक वॉरेन का जो संदेश होता है खोए हुए लोगों के लिए वो यह है, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आपके जीवन के लिए उसके पास एक योजना और उद्देश्य है। आज योजना और उद्देश्य के बिना लोग भटक रहे हैं। वो बहुत सारी सफलताओं को हासिल कर लेते हैं लेकिन अपने जीवन की योजना और उद्देश्य को नहीं समझ पाते हैं कि मैं इतनी सारी सफलताएं क्यों हासिल कर रहा हूं, उनका मकसद क्या है, इनका तात्पर्य क्या है। लेकिन मसीह यीशु मसीह में हमें उन सारी बातों का तात्पर्य मिलता है। मसीह यीशु में हमारे कार्यों को एक अर्थ मिलता है। मसीह यीशु के बिना हमारे सारे कार्य निराधार होते हैं, वो अपने आप में एक महत्व नहीं बरकरार कर पाते हैं। लेकिन जैसा ही हम मसीह को प्राप्त कर लेते हैं, हमारे कार्यों के स्थिर होने का फिर हमारे कार्यों के महत्व का के लिए एक नींव तैयार हो जाता है और मसीह के द्वारा किए गए उस असीम कार्य के ऊपर हम उस भवन को बनाते चले जाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस दूसरे अध्याय के अध्ययन से आशीषित होंगे। मैं एक बार फिर से आपके लिए चर्चाओं के प्रश्नों को पढ़ देना चाहूँगा और जिसे आप अपने समूह में चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अपने सुसमाचार की रूपरेखा अपने समूह के साथ बांटें। एक दूसरे का मूल्यांकन करें कि जिन शब्दावली का उपयोग किया गया है क्या वह हिंदुओं को अपरिचित या विदेशी महसूस करा सकता है। यहाँ पे हम पद 2 से लेकर के 10 तक का इस्तेमाल करके एक रूपरेखा तैयार करने का कोशिश करेंगे। पद 2 से 10 को लेकर के हम एक रूपरेखा तैयार करने की कोशिश करेंगे कि हम पद 2 से 10 का इस्तेमाल करके दूसरे अध्याय का पद 2 से 10 का इस्तेमाल करके किस तरह से दूसरों के साथ सुसमाचार बांट सकते हैं। जो भी बातों को हम कहेंगे वो इन्हीं 8 पदों में से होने चाहिए और हम कोशिश करेंगे कि ये रूपरेखा को हम लिख करके एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। और जब हम साझा कर रहे होंगे तो हम देखेंगे कि क्या हम सही शब्दों का चयन कर पा रहे हैं या नहीं, क्या हम बहुत ज़्यादा विदेशी शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, यूनानी शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। इन सारी बातों को देखने का प्रयास करेंगे। दूसरा, इसका क्या अर्थ है। यहूदी अन्य जाति अलगाव को समाप्त कर दिया गया लेकिन व्यवस्था पूरा हो गया। इस शब्द का, इस पद का क्या अर्थ है, इसे आप विचार विमर्श करने का कोशिश करें। और तीसरा और अंतिम प्रश्न,
आज के आधुनिक भारत में यहूदी अन्य जाति का मुद्दा कैसे प्रासंगिक है। यहूदी और अन्य जाति का मुद्दा जिसके बारे में पौलुस तब चर्चा कर रहा था, वो अभी के समय के लिए, हमारे परिवेश के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से इसका अर्थ है, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर इस अध्ययन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।